नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा चीन से स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन खरीदा जा रहा है चीन से। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि भारत के पास इसे काउंटर करने के लिए वर्तमान में ऐसा कोई फाइटर प्लेन नहीं है जो 5वीं पीढ़ी का हो, 5वीं जनरेशन का हो। लेकिन भारत के पास वर्तमान में जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग भी भारत इसे अच्छी तरीके से मात दे सकता है, इसे काउंटर कर सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में खासतौर पर हम इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान इसे फाइटर प्लेन को खरीद रहा है तो इस फाइटर प्लेन की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके पास क्या क्या क्षमताएं हैं, जिस आधार पर इसे ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन कहलाता है। और इसके साथ साथ भारत के पास वर्तमान में जो भी क्षमताएं हैं उसके आधार पर भारत किस तरीके से इस फाइटर प्लेन को अच्छी तरीके से मात दे सकता है और इसे काउंटर भी कर सकता है। चलिए समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब ये खबरों में भी है कि राफेल, भारत का जो राफेल है वो पर्याप्त नहीं है इस चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स हैं उन्हें काउंटर करने के लिए। कहीं ना कहीं भारत को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको लेकर ये खबर भी है। चलिए खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन का J-20 माइटी ड्रैगन चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, यानी ये 5वीं पीढ़ी का पहला ऐसा फाइटर जेट है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसे चेंगदू एयर स्पेस कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF के लिए इसे बनाया गया है। यानी चीन का ये जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन है, ये चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और इस फाइटर प्लेन को चेंगदू जो एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। अब इस फाइटर प्लेन की मुख्य विशेषताएं और कैपेबिलिटीज़ क्या हैं उन्हें समझते हैं। तो स्टील्थ डिज़ाइन इसे रडार से बचाने की क्षमता देता है, यानी इसकी जो खास डिज़ाइन है जिससे दुश्मन के रडार को ये चकमा दे देता है। और आंतरिक हथियार डिब्बे यानी इंटरनल वेपन भी है इसके अंदर, जिसके जरिए ये हथियारों को बाहर रखने की बजाय अंदर रख लेता है, जिससे हथियार रडार की पकड़ से बच जाते हैं। और इसके साथ साथ रडार एब्जॉर्ब करने वाला इसके पास मटेरियल भी है। सतह पर ऐसा कोडिंग है जो रडार सिग्नल को कम कर देता है। यानी इस स्टील टेक्नोलॉजी के विमान में एक ऐसा रडार को एब्जॉर्ब करने वाला कोडिंग भी है जिसके आधार पर यह रडार के सिग्नल को कम कर देता है और इसीलिए ये रडार से बच जाता है। अब इसके पास सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, यानी AES रडार सिस्टम है इसके पास। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रडार है जो एक साथ कई सारे टारगेट्स को ट्रैक कर लेता है। यानी इस विमान में जो रडार सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रडार सिस्टम है जिसे AES कहा जाता है। एक साथ ये रडार सिस्टम कई सारे टारगेट्स को ट्रैक कर लेता है। अब इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैक सिस्टम भी है, यानी EOTS है। बिना रडार चालू किए ये टारगेट को पकड़ने की क्षमता रखता है, यानी गुप्त निगरानी से। यानी बगैर रडार को चालू किए ये EOTS के जरिए टारगेट्स को आसानी से ट्रैक कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। और इसके साथ साथ इसमें इंफ्रारेड सेंसर्स भी हैं। ये गर्मी से दुश्मन के जहाज़ों और मिसाइलों को पकड़ सकता है। यानी जो मिसाइलों के अंदर होता है इंफ्रारेड सेंसर होते हैं जो स्पेशली फाइटर जेट्स के काउंटर करने के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें पकड़ने के लिए उनके अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं जो दुश्मन के जहाज़ों को, उनकी मिसाइलों को उनकी गर्मी से ही पकड़ लेता है। अब इंजन और सुपर क्रूज की बात करें तो ये पहले इसमें जो इंजन लगे थे वो रूस के AL-31F इंजन थे जिन्हें इसमें लगाया जाता था पहले। लेकिन अब चीन में खुद के बने WS-10C और नए WS-15 इसमें इंजन लगाए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन हैं। सुपर क्रूज क्षमता की बात की जाए तो बिना आफ्टर बर्नर के लगातार ये सुपरसोनिक स्पीड, यानी जैसे कि जो F-22 विमान है USA का, इसमें जिस तरीके की स्पीड है उसी तरीके की इसमें भी सुपरसोनिक स्पीड है। और ये स्पीड इसके WS-15 इंजन की वजह से संभव हो पाया है। यानी जिस तरीके से USA का जो F-52 फाइटर प्लेन है उसी तरीके से इसमें भी लगातार सुपरसोनिक स्पीड, ये सिर्फ और सिर्फ WS-15 इसका जो फाइटर प्लेन का इंजन है उसकी वजह से ये गेट कर लेता है, यानी आसानी से सुपरसोनिक की स्पीड पर ये रन कर सकता है। अब हथियार प्रणालियों की बात की जाए तो PL-15 इसमें मिसाइल लगाई जा सकती है। यह मिसाइल लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। और PL-10 नज़दीकी युद्ध के लिए ये हथियारों को विमान के अंदर ही रखा जाता है ताकि स्टील्थ बना रहे। यानी हथियार जितने भी इसके अंदर हैं उन्हें अंदर ही रखा जाता है
ताकि स्टील बना रहे और किसी भी रडार की पकड़ में ना आए और आसानी से जब मौका मिले तब ये अटैक कर सके। अब इसकी रेंज की बात की जाए कि कितनी दूरी तक ये जा सकता है, तो एक बार में कॉम्बैट रेंज में ये लगभग 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। और इसके साथ साथ फेरी रेंज में यानी ईंधन के साथ 3400 से लेकर के 4000 किलोमीटर तक ये एक बार में जा सकता है। और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए यानी हवा में ईंधन भर करके ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की जाए तो इसके अंदर एक डाटा लिंक है। इसके जरिए ये दूसरे फाइटर जेट्स और ग्राउंड स्टेशन और AEW@C विमान से कनेक्ट होकर के सूचनाएं साझा कर सकता है। और इसके साथ साथ जैमर और ECM है जिसके जरिए ये दुश्मन के रडार्स को ब्लॉक कर सकता है। यानी इसका इतना पावरफुल नेटवर्किंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इसके जरिए ये दूसरे जहाज़ों से सूचनाएं साझा कर सकता है, यानी बात कर सकता है, एक दूसरे से मैसेज सेंड कर सकता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक जैमर यानी ECM सिस्टम है, इसके जरिए ये दुश्मन के रडार्स को पूरी तरीके से ब्लॉक भी कर सकता है। अब चीन के इस फाइटर जेट के वेरिएंट्स की बात की जाए यानी कितने इसके संस्करण और रूप हैं, तो पहला संस्करण है इसका J-20A, ये एक बेसिक वर्जन है इसका। दूसरा संस्करण है J-20B, ये WS-15 और थ्रस्ट वेक्टरिंग सबसे ज़्यादा फुर्तीला है। यानी जो J-20B है इसमें WS-15 इंजन लगा हुआ है और थ्रस्ट वेक्टरिंग के जरिए ये बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला है। और इसके साथ साथ J-20S यानी ये 2 सीटर है, इसमें 2 सीट वाला संस्करण है। ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। अब J-20 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये अमेरिकी और भारतीय एयरफोर्स है उसे उसकी बढ़त को टक्कर देना इसका मुख्य टारगेट है। यानी जिस तरीके से अमेरिकी और भारतीय एयरफोर्स वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही है, अपनी पावर को बढ़ा दिखाती जा रही है, उसको काउंटर करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और दक्षिण चीन सागर में ताइवान के पास हवाई दबदबा बनाना है। यानी दक्षिण चीन सागर में ताइवान जिस तरीके से अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करता है, वहीं चीन कहता है कि ताइवान चीन का पार्ट है, ना कि अलग से देश है। और इसी वजह से अपना एक हवाई दबदबा बनाना चाहता है चीन, और इसीलिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इसका एक कारण भी हो सकता है और एक रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। अब भारत कैसे काउंटर कर सकता है चीन के जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन्स हैं, उन्हें कैसे काउंटर कर सकता है, तो सुखोई 30 MKI प्लस ब्रह्मोस मिसाइल हैं भारत के पास, इनके जरिए काउंटर कर सकता है। भारत के पास बड़ी संख्या में सुखोई 30 यानी Su-30 MKI फाइटर प्लेन्स हैं जिन्हें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया है। और Su-30 MKI का रडार और इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर सिस्टम है लगातार अपग्रेड हो रहा है, इसे अवाक हंटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और J-30 को सपोर्ट करने वाले जो रडार प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें ये ख़त्म कर सकता है, यानी इसका काम इसे ख़त्म करना है। यानी भारत के पास बड़ी तादाद में सुखोई 30 MKI जो विमान हैं उनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लगी हुई हैं और इनके जरिए भारत इन्हें टारगेट करके ख़त्म कर सकता है। और इनके साथ साथ भारत का जो सुखोई 30 है उसका रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है लगातार अपग्रेड हो रहा है और सुखोई 30 को अवाक हंटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि जो J-30 है उसके रडार प्लेटफॉर्म को ख़त्म कर सकता है। अब भारत के पास राफेल फाइटर जेट्स भी हैं जो कि फ्रेंच हैं, यानी फ्रांस में बने हुए हैं, अत्याधुनिक। इनमें RB-E2 और AESA रडार सिस्टम लगे हुए हैं और इसके साथ साथ ये फाइटर जेट्स स्पेक्ट्रा EW सूट से लैस हैं और मेटियोर मिसाइल सिस्टम्स भी हैं इसमें शामिल हैं। इनकी रेंज 150 किलोमीटर तक की है। अब ये जो राफेल है वो J-20 जैसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइटर जेट्स को बियॉन्ड विजुअल रेंज जैसी फाइट में चुनौती दे सकता है। भारत के पास अवाक और रडार सिस्टम भी हैं। भारत के पास फाल्कन, अवाक और नेट्रा AEW@C जैसे स्टील विमानों की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। यानी भारत के पास अत्याधुनिक रडार सिस्टम्स भी हैं जिनमें से अवाक है और नेत्रा AEW@C जैसे रडार सिस्टम भी हैं जो कि स्टील विमानों की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस जगह पर है, किस जगह पर नहीं है। इस सभी का पूरा ये ब्यौरा दे सकते हैं। और J-20 पूरी तरीके से इनविजिबल नहीं है, खासतौर पर एल बैंड रडार और अवाक और मल्टी सोर्स ट्रैकिंग सिस्टम से इन्हें पकड़ा जा सकता है। यानी J-20 इतने भी वास्ट नहीं है कि ये इनविजिबल हो जाए, दिखाई न दें। इन्हें खासतौर पर भारत अपने एल बैंड रडार सिस्टम और अवाक और इसके साथ साथ जो मल्टी सोर्स ट्रैक सिस्टम्स हैं उनके जरिए इन्हें पकड़ सकता है। तकनीकी विकास और आत्मनिर्भरता यानी इंडिजियस डेवलपमेंट AEMC है, जिसे एडवांस मीडियम
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये भारत का 5वीं जनरेशन का पहला फाइटर जेट होगा जिसे डीआरडीओ और हेल मिल करके एएमसीए को विकसित कर रहे हैं। इसमें स्टील डिज़ाइन होगी और सुपर क्रूज इसकी क्षमता होगी और इंटरनल वेपन बे होगा और एईएस रडार सिस्टम होगा। इसके साथ साथ एआई आधारित इसमें सेंसर होंगे। एएमसीए MK1 में GEF415 इंजन लगे होंगे और एएमसीए MK2 में भारत के स्वदेशी इंजन होंगे। यानी एएमसीए भारत का पहला ऐसा फाइटर जेट होगा जो 5वीं पीढ़ी का होगा। इसमें स्टील इसकी डिज़ाइन होगी, इसमें सुपर क्रूज इसकी क्षमता होगी, इंटरनल वेपन बे होगा इसमें और एईएस इसमें रडार सिस्टम होगा और एआई आधारित इसमें सेंसर फ्यूजन लगा होगा। तेजस MK2 और तेजस MK1A यानी तेजस MK1A को एईएस रडार और ईडब्ल्यू सूट और बेहतर हथियारों से लैस किया जा रहा है। ये लाइट वेट जैसे अत्याधुनिक मैन्यूवरेबल जेट्स हैं जो डॉग फाइट और सीमावर्ती इलाके के लिए फायदेमंद है। यानी तेजस जो फाइटर जेट्स हैं वो एईएस रडार सिस्टम और ईडब्ल्यू सूट और बेहतर हथियारों से लैस है। ये कहीं ना कहीं डॉग फाइट और सीमावर्ती इलाकों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब नेटवर्क और सेंट्रिक वॉरफेयर डेटा लिंक की बात की जाए तो भारत को चाहिए कि वह अपने सारे एयरक्राफ्ट, रडार, ड्रोन और कमांड सिस्टम को डेटा लिंक नेटवर्क में जोड़े। यानी भारत का अभी तक कोई फाइटर जेट डेटा लिंक नेटवर्क में जुड़ा नहीं है और जुड़ा भी होगा तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, रडार्स हैं, ड्रोन हैं, उन सभी की कमांड को एक ऐसा डेटा लिंक नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए जिसके जरिए वो पावरफुल हो सके और इससे J-20 जैसे स्टील्थ जेट की मूवमेंट को ट्रैक करना आसान होगा, भले ही वो रडार देख ना पाए। यानी भारत का डेटा लिंक नेटवर्क अगर पावरफुल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं J-20 जैसे 5वीं जनरेशन की जो फाइटर जेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट ट्रैक की जा सकेगी, भले ही भारत के पास ऐसा कोई रडार ना हो जिसमें उन्हें देखा जा सके। चीन J-20 जैसे फाइटर जेट्स को गहरे इलाके में भी भेज सकता है। भारत को सैटेलाइट सर्विलांस और लो ऑर्बिट रडार की मदद से इन मूवमेंट्स पर नज़र रखनी होगी ताकि भारत देख सके कि आखिरकार चीन कर क्या रहा है। और हाइपरसोनिक और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भविष्य की तैयारी, यानी भारत की जो ब्रह्मोस 2 है हाइपरसोनिक और इसके साथ साथ DESW लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, इन पर भारत काम कर रहा है और भविष्य में J-20 जैसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी के जेट्स को नष्ट करने में उपयोगी हो सकते हैं। यानी भारत अभी काम कर रहा है ब्रह्मोस 2 पर, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसके साथ साथ भारत की जो ड्यूज है लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ये कहीं ना कहीं अभी तक इन्हें भारत जिस तरीके डिज़ाइन कर रहा है ये ड्रोन पर अटैक कर रही है और ये इन फ्यूचर इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी कि ये J-20 जैसे स्टील टेक्नोलॉजी के जेट्स को भी ख़त्म करने में उपयोगी हो सकती हैं। अब भारत के पास चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, तो भारत के पास फिलहाल 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट ऑपरेशनल नहीं है। यानी 5वीं पीढ़ी का ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जिसे भारत ऑपरेशनली उपयोग कर सके। चीन के पास J-20 की बड़ी संख्या है और वो लगातार इसका उत्पादन भी कर रहा है। यानी चीन के पास 5वीं पीढ़ी का J-20 फाइटर जेट है और लगातार चीन इसका उत्पादन कर रहा है, जबकि उसके पास पहले से ही इसकी बड़ी संख्या मौजूद है। भारत को अपने इंडिजियस प्रोडक्ट्स जैसे कि एएमसीए को तेज़ी से पूरा करना होगा। यानी भारत जिस तरीके से 5वीं पीढ़ी का एएमसीए बना रहा है उसे लगातार तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा ताकि भारत जल्द ही एक नया एएमसीए बना करके 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट उपस्थित कर सके। और दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू मेरे से कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर एग्जाम रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी मैं आपको यहाँ से कर सकता हूँ। आप मेरे अकाउंट को फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी बने रहिए मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।